जरा एक तस्वीर अपने जहन में बनाइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो धरती जहां 2013 की चिंगारी आज भी पूरी तरह बुझी नहीं है, बल्कि राख के नीचे सुलग रही है। जाट, राजपूत, गुजर, दलित और ब्राह्मण, हर वर्ग के मन में एक बेचैनी है, एक अनकहा डर। और वही सवाल अब सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। क्या 2027 में बीजेपी के अपने ही योद्धा उसके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे? क्या डबल एस यानी संगीत सोम और संजय बालियान एक ही मन से बगावत का भूगोल बजाएंगे? क्या जाट और राजपूत की पुरानी प्रतिस्पर्धा फिर से खुली जंग में बदल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की सियासत जिम्मेदारी साझेदारी इस बार लखनऊ की राह में नई दीवार खड़ी कर देगी? आज की ये कहानी सिर्फ राजनीति नहीं, एक सियासी रहस्य है, एक ऐसी पहेली जहां दोस्त और दुश्मन की पहचान एक बदलती दिख रही है, हर पल बदलती दिख रही है। अगले 14 मिनट आपकी सोच को झकझोर देंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स का सबसे बेबाक शो बेहतरीन स्टोरी और मैं हूं आपका साथी सुबोध कुमार। दोस्तों, कभी बेस्ट यूपी बीजेपी की वो मजबूत ढाल था जिसे भेदना विपक्ष के लिए नामुमकिन माना जाता था। 2014, 2017, 2019 और 2022 इन चुनावों में यहीं से उठी लहर ने सत्ता की तस्वीर तय की, लेकिन 2024 के नतीजों ने इसे ढाल में ऐसी दरार डाल दी जिसे अब विरोधी नहीं बल्कि अपने ही और गहरा कर रहे हैं। आज की फाइल खुलेगी उस डबल एस समीकरण पर जो बीजेपी के लिए ताकत भी था और अब चुनौती भी बनता दिख रहा है। जी हां दोस्तों, पहला नाम संगीत सोम, राजपूत समाज का वो चेहरा जिसे राजनीति में अक्सर आक्रामक तेवर के लिए जाना जाता है। दूसरा नाम संजीव बालियान, जाट राजनीति का बड़ा चेहरा जो कभी केंद्र की सत्ता का हिस्सा भी रह चुका है। कभी ये दोनों एक ही दिशा में चलते थे, एक ही लक्ष्य के लिए काम करते थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के राजनीतिक रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं। दोस्तों, ये टकराव सिर्फ दो नेताओं तक सीमित नहीं है, इसके पीछे छिपा है जातीय संतुलन का बड़ा खेल। अगर ये मतभेद खुली बगावत में बदल गया तो बीजेपी का वो सामाजिक समीकरण कमजोर पड़ सकता है जिसने सालों तक जाट और राजपूत वोट को एक धागे में बांध कर रखा था। अब समझिए बेस्ट यूपी का असली गणित। बेस्ट यूपी की करीब 70 विधानसभा सीटें और हर सीट का अपना अलग अलग सामाजिक समीकरण। राजपूत वोट करीब 8 से 10%, लेकिन कई इलाकों में निर्णायक भूमिका जाट वोट लगभग 15 से 17% और संगठन की ताकत इतनी मजबूत कि जहां ये साथ खड़ा हो जाए वहां जीत का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन असली खेल यहीं खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा डर नया सामाजिक गठजोड़। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा किसी एक जाति से नहीं है बल्कि नए गठबंधन से है। चंद्रशेखर आजाद की हालिया जीत ने उन्हें नई ऊर्जा दी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दलित और मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा एक मंच पर आ गया तो कई पुराने समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। बीजेपी की रणनीति, नया सामाजिक फॉर्मूला। अब सवाल यह है, क्या पार्टी इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है? सूत्र बताते हैं कि बीजेपी अब सिर्फ पुराने चेहरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि गुर्जर, सैनी और ब्राह्मण समाज को साथ जोड़कर एक नया संतुलन करने की रणनीति पर काम हो रहा है। यानी अगर पुराने समीकरण कमजोर पड़ते हैं तो नए समीकरण तैयार किए जाएंगे। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती, जहां एक तरफ नए गठबंधन की चर्चा है वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला इन समीकरणों में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो वोटों का बिखराव किसी एक पार्टी को अप्रत्याशित फायदा भी पहुंचा सकता है। दोस्तों, असली सवाल अब आपके सामने है। बेस्ट यूपी की ये सियासी तपिश क्या आने वाले चुनाव में तूफान बन जाएगी?
क्या संगीत सोम और संजीव बालियान फिर एक साथ खड़े नजर आएंगे या अपनी राह चुनेंगे? इतिहास गवाह है, जब अंदर से दरार पैदा होती है तो सबसे मजबूत किले भी कमजोर पड़ जाते हैं। अब आपकी राय सबसे अहम है। क्या आपको लगता है कि 2027 में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा या पुराने समीकरण फिर मजबूत हो जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आपको यह विश्लेषण प्रभावशाली लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाए। मैं सुबोध कुमार जल्द मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।